का हमारा विषय है कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून। भाई और बहनों, ऐसा सुंदर विषय है कि आप इसको जागरूकता से सुने और इसको जीवन का अंग बनावें तो आपको जीवन में कभी तकलीफ आ ही नहीं सकती। आप कभी बुरे प्राणी बन ही नहीं सकते, आप कभी अपराध में नहीं जा सकते, आप किसी का शोषण नहीं करोगे, आप हमेशा सकारात्मक सोच रखोगे और आपके भीतर ये भावना खड़ी हो जाए कि मेरा जो जीवन बना है, वो मुझे जो जीवन मिला है वो अच्छा जीने के लिए मिला है, लोगों की भलाई करने के लिए मिला है, खुद को अच्छा बनाने के लिए बना है। तो हम एक एक करके समझेंगे कि कुदरत क्या है। भाई और बहनों, कुदरत को कहते हैं ब्रह्मांड, नेचर माँ, पर्यावरण, एनवायरमेंट, जिसमें हम जीते हैं। ये सारा जो है, ये सारा कुदरत कहलाता है और हम अकेले नहीं जी रहे। 84 लाख जीवा योनि के प्राणी, जो जीवित प्राणी है वही जीता है। और ये सारा ब्रह्मांड जो बना हुआ है वो जीव अजीव दो तत्वों से बना होता है। जीव होता है वो जीता है, इसका मतलब वो कर्मों का भुगतान करता है और उसके भीतर आत्मा विराजमान होती है, सुख दुख की अनुभूति होती है। चेतना और जड़ में अंतर क्या है कि चेतना को कहते हैं असंख्य चेतनामय, परमाणुओं के पिंड को हम चेतना कहते हैं। और वह चेतना जो है वह सुख दुख की अनुभूति करती है, वो फीलिंग करती है, उसमें ग्रोथ होती है और प्रजनन होता है, अपने जैसा जीव तैयार करती है। 9 कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है। विज्ञान ने भी, साइंस ने भी उन 9 कैरेक्टरिस्टिक को अपने हिसाब से जो है बताया गया। दोनों को पास में रखें, आप तुलना करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो आगमों के अंदर, जो धार्मिक ग्रंथों में जिसको आत्मा कहा गया है, वह विज्ञान कॉन्शियसनेस कहता है, दोनों एक ही बात है। चाहे विज्ञान आत्मा के सहमत हो या न हो, कॉन्शियसनेस को स्वीकार करता है तो हमारा तो काम बन गया कि वह आत्मा को स्वीकार करता है। तो ये जो है हमारा कुदरत है। इस कुदरत के अंदर 84 लाख बर्थ प्लेसेस है जहां वो अपना जो भुगतान करते हैं कर्मों का, और आत्मा की संख्या तो असंख्य अनंत इन्फिनिटी है। और वो देखिए कितनी बड़ी कुदरत की रचना है कि जितने भी जीवित प्राणी हैं वह भूत में, भविष्य में, वर्तमान में न तो एक प्राणी नया बनता है और न कोई एक प्राणी, एक आत्मा नष्ट होती है, मात्र रूपांतरण होता है। रूपांतरण कैसे होता है कि वो 4 गतियों में भटकते हैं अपने अपने कर्मों के अनुसार, नरगति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति और देव गति। जब सारे पूरे कार्बन शरीर को, बॉडी को समाप्त करके जीरो कर देते हैं, तब वो जाकर के मोक्ष में चला जाते हैं, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। तो ये 5 ऐसी अवस्थाएं होती है जहाँ आत्मा जो है वो मोक्ष से रोटेट नहीं करती है, 4 में रोटेट करती है, वहाँ जाके स्थायी हो जाती है। फिर वापस इस जो है जन्म मरण के चक्कर में 4 गतियों के अंदर वो आत्मा नहीं आती है। तो ये तो हुई हमारी चेतन की बात। जड़ की बात करें तो जड़ का छोटा से छोटा जो न्यूनतम इकाई है उसको भगवान महावीर ने परमाणु कहा है। भगवान महावीर ने कहा कि परमाणु जड़ का वह हिस्सा है जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है और गलन मिलन धर्मा होता है। वो परमाणु है, इतना सूक्ष्म होता है कि वो किसी भी विज्ञान की तो जो है वो हमारी जो कहना चाहिए जो दूरबीन के क्षेत्र में न तो कभी आया है ना कभी आएगा। और वो नॉन डिविजिबल, उसके टुकड़े नहीं होते, नॉन डेस्ट्रक्टिव, वो कभी समाप्ति होता। वो शुद्ध जो है वो जड़ तत्व है। और वह एक परमाणु जब दूसरे परमाणु के साथ मिलता है, द्विपरमाणु, फिर कई परमाणु मिलते हैं तो अणु बनते हैं। और फिर ये जो सृष्टि हम जड़ की जो सृष्टि देख रहे हैं, मकान है, सड़कें हैं, ट्रेन है, प्लेन है, हवाई जहाज है, टेबल है, कुर्सियां हैं, लाइट है, जितने भी जड़ तत्व है वो परमाणुओं से मिलता है। तो छोटी से छोटी इकाई परमाणु न एक घटता है न बढ़ता है। भूत, भविष्य, वर्तमान में तीनों की संख्या एक सी रहती है। इसका अर्थ क्या हुआ
कि सब ये दुनिया रूपांतरण होती है, दुनिया में बदलाव आता है, इसीलिए दुनिया परिवर्तनशील है। हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है, क्योंकि जड़ टूटता रहता है, फिर जुड़ता रहता है। आज अभ्रक है, कल बोडल है, फिर कल जो है सोना बन जाता है, और फिर वो मिट्टी बन जाता है, फिर चांदी बन जाता है। 106 तरह के जो फिजिकल सब्सटेंसेस हमारे जो वैज्ञानिक भौतिकी वैज्ञानिक बताते हैं, वो सब जो है गलन मिलन धर्मा होते हैं, वो जुड़ते रहते हैं, टूटते रहते, उसी से सारी रंग संरचना होती है। लेकिन जो हमारा चेतन तत्व है वह न कभी जो है वो यौगिक बन जाता है, लेकिन अपना अस्तित्व कभी नहीं खोता। कहने का अर्थ क्या है कि जड़ कभी भी किसी भी परिस्थिति में, भूत भविष्य वर्तमान में चेतन नहीं हो सकता, और चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता है। दोनों का मिश्रण हो सकता है। जैसे ये शरीर है, ये शरीर जड़ है, लेकिन ये आत्मा की हाजिरी से, चेतन तत्व की मौजूद से मिश्र चेतन हो गया। ये वचन से बोलता है, मन से चिंतन करता है, काया से सब कार्य करता है, तो ये क्या है, चेतनवत हो गया, ये मिश्र चेतन हो गया। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाह रहे थे ये सारा कुदरत है। और कुदरत की रचना की बात करें तो कुदरत है वो पंचभूतात्मक है। हमारी सृष्टि, हमारा ब्रह्मांड कुदरत है। वो 5 भूत कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 बेसिक एलिमेंट से पूरा जो है ये जड़ और चेतन बना हुआ है। और ये जो चेतन जितने कर्म भुगतता है, वो जैसा जैसा इसका शरीर बनता है, वो 5 भूतों से माँ के पेट में हाजिर होते। माँ पिता का शुक्राणु और माता का अणु, दोनों अंडज दोनों मिलते हैं, तो दोनों मिलकर के, और ये दोनों अपनी अलग अलग आत्माएं होती है, नर और मादा। ये अपना अस्तित्व समाप्त करके और तीसरी आत्मा को भ्रूण के रूप में जन्म देते हैं।